हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल योर चैनल कॉमर्स एंड। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एस्पिरेंट, आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम है नो द डिफरेंस सीरीज़, यानी कि डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस हम देखेंगे दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच में, और ऐसे टर्म्स के बीच में जो एग्जाम के पर्पज़ से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये ऐसे टर्म्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे की टर्म्स के बारे में, की कॉन्सेप्ट के बारे में, की ट्रिक्स के बारे में और ऐसे बेसिस टर्म्स के बारे में जो किसी भी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप बेटर स्कोर कर पाएंगे, ऐसी हमारी कामना है आप सभी से। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक अक्सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर पूछा जाता है। अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो दो टर्म्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन टर्म्स का जो बेसिक मीनिंग है उसे समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं एक जो कॉमन टर्म आ रहा है दोनों टर्म्स के बीच में, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसका मीनिंग बेसिकली है क्या। अगर आप इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो समझ गए तो आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स टर्म है ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, दैट इज़ ओइकोस। जो पहला टर्म है ग्रीक टर्म ओइकोस, इसका मीनिंग होता है अ हाउस, और दूसरा जो इकोनॉमिक टर्म है दैट इज़ नेमिन, विच मीन्स टू मैनेज। तो जो इसका रियल मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजिंग हाउस विथ लिमिटेड फंड्स। अगर हम इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में बात करें तो इकोनॉमिक इज द स्टडी टू मैनेज एन इकोनॉमी विथ लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड फंड्स। मतलब किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका, ठीक है, मतलब जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनका हम प्रॉपर और बेटर यूटिलाइजेशन करके किसी भी इंडिविजुअल और किसी भी इकोनॉमी की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उसे कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? आई होप जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है। क्लियर? तो माइक्रो हो या मैक्रो हो, इन दोनों में अंतर देखने से पहले इनके मीनिंग को समझ लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो टर्म है माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों की जो स्पेलिंग है वो सिमिलर है, बस इसमें एक एक लेटर का डिफरेंस है। माइक्रो में जो डिफरेंस है आई का और मैक्रो में जो डिफरेंस है वो है ए का, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है द प्रेफिक्स माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रॉस। तो जो टर्म है माइक्रो वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। मतलब माइक्रो का मतलब क्या हुआ, स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं और इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स वेरिएबल हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। और जो माइक्रो टर्म है वो इंडिकेट करता है इंडिविजुअल को। तो जो भी हम स्टडी करेंगे वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जिसमें मैंने आपको बताया था ए मीन्स होता है एग्रीगेट, ठीक है, ए मीन्स होता है एग्रीगेट। तो द प्रेफिक्स मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रॉस मीनिंग लार्ज। तो जो टर्म है मैक्रो, ठीक है, ये भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रॉस से, और इसका मीनिंग होता है लार्ज। मतलब मैक्रो में हम बात करेंगे लार्ज पर्सपेक्टिव से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल के बारे में, इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो मतलब हम इसमें एग्रीगेशन की बात करेंगे, मीन्स पूरे इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करते थे और मैक्रो इकोनॉमिक में हम बात करेंगे किसी भी इकोनॉमी के बारे में, ठीक है।
क्लियर हो गया। इकोनॉमी मतलब जैसे हम किसी कंट्री की स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम कहलाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंस क्या है, जो टर्म्स आ रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे इसके जो बेसिस हैं उसके बेस पर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली बेसिस के बेस पर पूछे जाते हैं। और जो बेसिस हैं वो आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, डील्स विद और एप्लीकेशन और बिजनेस एप्लीकेशन। तो पहला जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं मीनिंग के बेसिस पर, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो मीनिंग है वो क्या है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। एक मिनट। तो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म और फैमिली इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म्स है वो पहला तो क्या है, ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और इसमें हम बात करते हैं और स्टडी करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर की। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की, किसी फर्म की और किस फैमिली की। क्लियर। ऑन द अदर साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, और दैट डील्स विद और स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें जो स्टडी की जाती है इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी की जाती है। क्लियर, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और स्टडी करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल के पर्पस से। क्लियर। अब जो सेकंड बेसिस है दैट इज़ डील्स विथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या हम डील्स करते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है और डील किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक्रो में जो ए इंडिकेट करता है एग्रीगेशन, तो इसमें जो स्टडी की जाएगी एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में बात की जाएगी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाएगी वो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, और इसमें जो इकोनॉमी एज अ होल को कवर किया जाएगा, मतलब पूरे इकोनॉमी को कवर किया जाएगा इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट बेसिस है दैट इज बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो अप्लाई टू ऑपरेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अप्लाई करते हैं ऑपरेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को कवर किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कवर किए जाते हैं इश्यूज़ दैट इज़ एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज़ को। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज़, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज़। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो इंटरनल जो इश्यूज़ होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, और जो एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट बेसिस है उसे देख लेते हैं कि टूल के बेसिस पर अगर हम डिफरेंस करें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो मेन टूल हैं दैट इज़ डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट टूल मैंने आपको क्या बताए, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो दो इंपॉर्टेंट टूल हैं दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। तो अजम्पशंस के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, तो अजम्पशंस के बेसिस पर डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट एज्यूम दैट ऑल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर कांस्टेंट। मतलब जब हम अजम्पशंस के बेसिस पर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसमें जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उन सबको कांस्टेंट मान लिया जाता है। और अगर हम
ऑन द अदर साइड देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इट एज्यूम दैट ऑल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर कांस्टेंट। मतलब जस्ट क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाएगा। क्लियर। और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट मानेंगे। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसर्न विथ। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे कंसर्न करती है, किससे रिलेट करती है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। मतलब जब भी बात की जाएगी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो ये सारे थ्योरीज आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसर्न विथ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जहाँ भी आपको ये टर्म्स देखने को मिले, नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशंस, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सारे टर्म्स कवर होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने आपको बता दिया थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, और मैक्रो में आपने देख लिए नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशंस, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। हमने कोशिश की है कि जितने भी बेसिस हो सकते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डिफरेंस हो सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है, तो आपको अदर से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, द बेसिक एम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस है उसे डिटरमाइन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में द बेसिक एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। मतलब इसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन दोनों लेवल को कवर किया जाता है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बात की जो भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसे चेकआउट करना। नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अदर नेम, कि इसकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम उसे अदर नेम से क्या जानते हैं। तो आ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटीज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं या कवर कर सकते हैं, और इसका अदर जो नेम है दैट इज़ प्राइस थ्योरी। जैसा कि आपका भी कोई निक नेम होगा, आपको भी घर पर अपने निक नेम से जाना जाता है, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो निक नेम है वो है प्राइस थ्योरी। ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो निक नेम आप कह सकते हैं दैट इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एज माइक्रो इकोनॉमिक्स macro economics is the primarily concerned with the determination of income level and employment, so that is why it is called or also known as income and employment theory. Now the next example और basis is माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट और इंडिविजुअल इनकम। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था माइक्रो इंडिकेट करता है इंडिविजुअल, तो इसमें कवर करेंगे इंडिविजुअल आउटपुट और इंडिविजुअल इनकम को, और मैक्रो इंडिकेट करता है एग्रीगेट को यानी कि एग्रीगेशन को, तो इसमें कवर करेंगे नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम को। नेशनल मतलब किसी भी इकोनॉमी का क्या आउटपुट है और किसी भी इकोनॉमी की इनकम क्या है। क्लियर, तो इसकी स्टडी करेंगे इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, दैट इज कवर वेरियस इशूज लाइक डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर, तो जितने भी जो फैक्टर आपको बताए, जितने भी आपको इशूज़ बताए उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है जो भी इशूज़ हैं दैट इज़ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी एटसेट्रा। तो ये सारे जो भी आपको इश्यूज़ बताए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर कवर किए जाते हैं, और ये सारे जो इश्यूज़ आपको बताए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर कवर किए जाते हैं। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस,
क्लियर। तो इम्पोर्टेंस की बेसिस पे क्या डिफरेंस है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि दो टर्म्स आते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा विद इन इकोनॉमी। तो इसमें ये हेल्प करता है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी की जाती है कि जो जनरल प्राइस लेवल में किस तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है, साथ ही साथ रिजॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मतलब जितने भी इकोनॉमिकल इश्यूज हैं एज इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, तो उसे कवर किए जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो लिमिटेशन है दैट इज़ ये बेस्ड है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे। दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ एज्यूम दैट देर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसमें एक अजम्पशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर कि सोसाइटी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, पर ऐसा रियल में देखने को नहीं मिलता। क्लियर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो लिमिटेशन है, इट हैज़ बीन एनालाइज दैट fallacy of composition involved which sometimes does not prove that or true because it is possible that what is true for aggregate may not be true for individual। मतलब हो सकता है जो एग्रीगेट के पर्पज से ट्रू हो वो इंडिविजुअल के पर्पज से ट्रू ना हो। क्लियर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म्स क्या है इसके बारे में पता चल गया होगा और इसमें डिफरेंस क्या है ये पता चल गया होगा। तो एक बार इसे समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में सबसे पहले देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में समझा। और इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने समझ लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ लिया है। इसके बाद हमने डिफरेंस देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, और इसमें कुछ बेसिस से जैसे मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंस देखा, डील्स कैसे करता है, ठीक है, बेसिक एप्लीकेशंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स जैसे डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। अजम्पशंस के बेसिस पर डिफरेंस देखे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे कंसर्न करता है या किससे रिलेट करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करता है। इसके बाद जो डिफरेंस देखे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर या अदर नेम के बेसिस पे कह सकते हैं, या क्या एग्जांपल हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और इसके बाद हमने बात की कि स्कोप के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, इंपोर्टेंस के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, और लिमिटेशन के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया कि लिमिटेशन के बेसिस पे क्या अंतर हम कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आशा करते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में वो क्लियर हो गए होंगे। किसी भी एग्जाम में 2 से लेके 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर हम बात करें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से तो वहाँ भी MCQ मोड में इन बेसिस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यू कैन फॉलो अस अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर कॉमर्स हंट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो टेलीग्राम पर है वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ भी जितने भी PDF फाइल्स होते हैं, नोट्स होते हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं और अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। क्लियर। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। कॉमर्स